अच्छी बॉडी, अच्छी पर्सनालिटी, अच्छी हेल्थ और चेहरे पर कॉन्फिडेंस कौन नहीं चाहता। और ये सारी चीजें आती है एक्सरसाइज से। जी हाँ, अगर आप डेली 10-15 मिनट टाइम निकालकर एक्सरसाइज करते हैं ना तो आपका फिगर मेंटेन रहने लगता है, आपके चेहरे पर कॉन्फिडेंस नजर आता है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी दिखती है और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। लेकिन ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है एक टाइम के बाद हम सभी हाउसवाइफ के साथ, क्योंकि हमारा शेड्यूल कुछ इस तरीके से होता है कि सबकी जरूरतों को पूरा करते करते हमारा खुद का टाइम हम निकाल ही नहीं पाते और कहीं ना कहीं मन में एक रेग्रेट रह जाता है कि हम खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आज मैं सभी बिजी मम्मियों के लिए 5 एक्सरसाइज लेकर आई हूं, जिसको करने में आपको सिर्फ 10 मिनट लगने वाला है और इस एक्सरसाइज को आप कभी भी कर सकते हैं। बस खाना खाने के तुरंत बाद हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, खाने के बाद कम से कम 2.5 से 3 घंटे का गैप जरूर रखें। वैसे अगर आप इस एक्सरसाइज को सुबह खाली पेट करेंगे तो सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास दिन में टाइम नहीं है तो आप रात को सोने से पहले भी इसको करके सो सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि रात का खाना जो है वो जल्दी कर लीजिएगा और डिनर आपको हल्का लेना है, अपनी भूख से हमेशा थोड़ा कम खाना है। और जैसे ही आप बेड पे जा रहे हो सोने, ये 5 एक्सरसाइज करके सो जाइएगा। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और आप देखेंगे 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही आपका पेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा, साइड के इंचेस लॉस होंगे। अगर आपका थाई और हिप फैट ज्यादा है या फेस पर फैट है ना तो वो भी चला जाएगा। और आज की एक्सरसाइज को सभी बिजी मम्मियों के साथ साथ जिनकी सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है, अक्सर मुझे कमेंट आते हैं कि हमारी सिजेरियन डिलीवरी हुई है और हम किस तरीके की एक्सरसाइज करें, हमारा पेट बहुत निकल गया है। सिजेरियन डिलीवरी के तुरंत बाद तो हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। आप डॉक्टर से पूछ के 6 महीने का आपको टाइम वैसे डॉक्टर बताएंगे, 6 मंथ बाद आप स्टार्ट करो। ये 5 एक्सरसाइज से आपका जो पेट है वो एकदम अंदर चला जाएगा। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है, हर कोई परफॉर्म कर सकता है। तो मैं आपको सारी टेक्निक अच्छे से बताऊंगी, कितनी देर के लिए फॉलो करना है सब बताऊंगी। अगर अभी आप रेडी हैं तो अभी के अभी मेरे साथ ही एक्सरसाइज को करके देखिएगा, आपको खुद फर्क नजर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता सिंह, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एंड फिटनेस कोच। वेलकम टू माय चैनल यस फिटनेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। तो एक पैर नीचे एक पैर ऊपर करके इस तरह से आपको बैठ जाना है। हाथों से इस तरह गन पोजिशन बनाएंगे और इस तरह दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और नीचे लेकर आना है। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। गहरी लंबी सांस लेनी है, ऊपर जाना है तो, और फिर लंबी सांस छोड़ना है आपको। ठीक है, तो सांस जितना ज़्यादा अच्छे से आप लेंगे, जितना डीप ब्रीदिंग करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पेट को बिल्कुल टाइट रखना है, चेस्ट ओपन, बैक स्ट्रेट, और इस तरह से इसको आपको 60 टाइम्स फॉलो करना है। 60 राउंड से पहले मत रुकिएगा। बहुत ही ईजी स्टेप है, तो 60 बार तो आप कर ही सकते हैं। एक बार मैं आपको साइड से भी पोजिशन दिखा देती हूँ। तो पेट को बिल्कुल सीधा रखना है, बैक स्लाउच नहीं करना है, चेस्ट ओपन रखना है और इस तरह से परफॉर्म कीजिए स्पीड में। ठीक है, धीरे धीरे नहीं करना है, थोड़ा स्पीड रखेंगे, मेरे साथ साथ कीजिए। इसी तरह से नॉर्मल स्पीड में चलना है। 60 रेपिटेशन लगाने हैं इसके। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा इतनी सिंपल सी एक्सरसाइज से। सेकेंड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन सेम रहेगा, एक हाथ को साइड में रखेंगे, दूसरे हाथ को सर के ऊपर से लेकर जाना है कुछ इस तरीके से। जब इस तरह आप हाथ को ऊपर से लेकर जाएंगे तो सांस भरते हुए जाएंगी, वापस आएंगी तो सांस छोड़ेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इस तरह से। और स्पीड में परफॉर्म करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ ना, बिल्कुल यही स्पीड आपकी रहनी चाहिए। इसी तरीके से स्पीड में करते हुए काउंटिंग कीजिए, 60 तक लेकर जाइए। काउंटिंग इस तरह से होगा 1 2 3, इस तरीके से काउंटिंग चलेगी। और ध्यान रहे कि आपका हाथ जो है सर के आगे से नहीं जाना चाहिए और ना ही आपका घुटना ऊपर की तरफ उठना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल स्टेबल रखना है बॉडी को और सही से परफॉर्म करना है। थर्ड एक्सरसाइज देखते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज बता रही हूँ और कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगने वाला है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मलासन पोजीशन में बैठना है, बैक स्लाउच नहीं करना है, बैक सीधी रखेंगे, घुटने को फ्लोर से लगाएंगे और इस तरह से आपको खड़े हो जाना है। वापस से एक झटके से उठना है और फिर बैठना है। इस तरह से बैठ गए, वापस से घुटने को ज़मीन पे रखा और खड़े हो गए। इस तरह से फॉलो करना है। इस तरह से जब ऊपर उठेंगे तो सांस भरते हुए और वापस जाएंगे तो सांस छोड़ेंगे। ये ऊपर उठे तो सांस लिया, नीचे आए तो सांस छोड़ा। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और काउंटिंग भी इस तरह से चलेगी हमारी। ये हमारा 1 2 3, इस तरह से काउंट करते हुए 60 रेपिटेशन लगाइए इसके। अगर आपको बीच में थकान हो जाए या फिर आपके पैरों में दर्द होने लगे तो 30 रेपिटेशन के 2 सेट लगा लीजिएगा।
और इसी तरह से फॉलो कीजिए, पूरा पेट भी कम होगा, साथ ही साथ आपकी थाई का फैट भी रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, फोर्थ एक्सरसाइज। तो इस तरह से पोजीशन ले लेना है, इस तरह से पैर को उठा के रखेंगे और हाथ ऊपर इस तरह उठाएंगे। पेट को ना खींच कर रखिएगा अंदर की तरफ, बिल्कुल इंगेज रहना चाहिए आपका कोर, और बैक बिल्कुल स्ट्रेट होगा। अब इस तरह से दोनों हाथ जब ऊपर उठेगा दोनों पैर भी खोलेंगे, और दोनों हाथ नीचे आएगा तो पैर को भी क्लोज करेंगे, ओपन क्लोज। इस तरीके से अच्छे से पोजीशन लेकर बैठ जाइए, इस तरह ओपन क्लोज। दोनों हाथ ऊपर, दोनों पैर खोला, दोनों हाथ को नीचे लाएंगे तो दोनों पैर को भी नीचे लाएंगे। इस तरह टो पे आपको अपने पैर को लेकर आना है, टो को फ्लोर से लगाना है और फिर पूरा पैर अच्छे से ओपन करना है। ऊपर जाएंगे तो सांस भरेंगे, नीचे आएंगे सांस छोड़ेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। साइड से भी पोजीशन देख लीजिए, इसी तरह से फॉलो करना है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बेली साइड फैट कम करेगा, थाई और हिप फैट को कम करेगा, और चलते वक्त अगर आपके थाई आपस में टकराते हैं तो ये आपके इनर थाई फैट को भी बहुत तेजी से रिड्यूस करेगा, साथ ही साथ आपके आर्म फैट को भी कम कर देगा। तो 60 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के भी लगाइए। अगर आप एक बार में 60 रेपिटेशन ना लगा सके तो 30-30 के 2 सेट कर लीजिएगा। अब लास्ट आते हैं एक्सरसाइज, जो कि सबसे ज्यादा अमेजिंग एक्सरसाइज है। जी हाँ, हम करने वाले हैं प्लैंक। तो पोजीशन देख लीजिए, एल्बो और टो पे पूरा वेट होगा। ज्यादा ऊपर अपनी बॉडी को रखेंगे तो कोर इंगेज नहीं होगा, और नहीं ज्यादा नीचे रखेंगे तब आपका कोर इंगेज होगा। तो पोजीशन को अच्छे से देखिए, पूरा वेट एल्बो और टो के ऊपर होगा, और इस तरह बिल्कुल अपनी बॉडी को फ्लोर के पैरेलल रखना है हवा में, और 30 सेकेंड इस पोजीशन में होल्ड करने की कोशिश करना है। तो साइड में आप टाइमर लगा लीजिए और 30 सेकेंड तक इस पोजीशन में होल्ड कीजिए। धीरे धीरे आप इसको 1 मिनट तक ले जाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अगर आप इसको डेली 30 सेकेंड होल्ड करते हैं ना, तो हफ्ते 10 दिन के अंदर ही आपका कोर यानी आपका पेट जो है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा, और आप इसको 1 मिनट तक करने लग जाएंगे। तो ये 5 एक्सरसाइज डेली फॉलो कीजिए, आपका पेट कम होने के साथ साथ आपका डाइजेशन भी काफी अच्छा हो जाएगा। तो आज की सभी एक्सरसाइज हमने कर ली है कंप्लीट, तो आप लोग भी स्टार्ट कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। तो उम्मीद है कि आज की सभी एक्सरसाइज आपको पसंद आई होंगी और आप आज से ही इसको करना शुरू कर देंगे। इन एक्सरसाइज के साथ में ना अपना खाना पीना जरूर अच्छा रखिएगा। हर एक मील में प्रोटीन का एक सोर्स आपका जरूर होना चाहिए, जिसके लिए आप दाल ले सकते हैं, या फिर छोले, दही, राजमा, सोया चंक्स, या फिर अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा, फिश, चिकन भी आप ले सकते हैं। मतलब आपकी जो खाने की थाली है उसमें आपको रोटी और चावल थोड़ा कम रखना है, दाल, सब्जी, सलाद, ये सारी चीजें ज्यादा लेनी है, 1 कटोरी दही खाना है। इस तरह से जब आप बैलेंस करके अपने खाने को खाएंगे तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट भी मिलेगा, आपकी हेल्थ इंप्रूव होने लगेंगी। अगर आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है लाइक थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, तो ये सब भी आपका नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा, होने लगेगा। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करके और भी लोगों की हेल्प कीजिए। ऐसी और हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।